Hello students, this is 15th lecture of differentiability and 10th lecture of differentiability of two variable functions. पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वार्ज थ्योरम पढ़ा था. A sufficient condition for the equality of partial differentials fxy and fyx. ये भी प्रोवाइड करता है a sufficient condition for the equality of fxy and fyx at a point of the domain of the function. उसमें कंडीशंस कुछ और थी, इसमें कंडीशंस कुछ और है. कंडीशंस के लिहाज से आप देखिएगा तो ये ज़्यादा ईजियर समझ में आता है, क्योंकि इसमें बड़ा फ्लैट हिसाब किताब है कि जिस पॉइंट पर, डोमेन के जिस पॉइंट पर एफ एक्स एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल हो, वहाँ पर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर होते हैं. सीधा सीधा हिसाब है. लेकिन स्वार्ज में ऐसा नहीं था. स्वार्ज में ये था कि एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस एट ए बी हो और एफ एक्स एग्जिस्ट इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी हो, या एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस एट ए बी हो, एफ वाई एग्जिस्ट इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी हो, तब ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स ए बी पर बराबर होते हैं. प्रूफ के लिहाज से स्वार्ज थ्योरम का प्रूफ इजियर है, इसका प्रूफ बहुत ही हेवियर है. तो फिलहाल हम लोग प्रूफ पढ़ें. स्टेटमेंट देख लिया ना. लेट ए बी ए पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, देन एफ एक्स वाई एट ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स एट ए बी. प्रूफ स्टार्ट किया हमने. द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई एट ए बी लिखा है ना, ये दोनों डिफरेंशियल ए बी पर इम्प्लाइज दैट. इतनी बातें ये इम्प्लाई करता है अकेले. कौन कौन? एफ एक्स एफ वाई का डिफरेंशिएबल होना ए बी पर. एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स ए बी पर एग्जिस्ट करते हैं. और एफ एक्स एफ वाई ए बी के किसी नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है. तो उस नेबरहुड का हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया. इसके बाद हम फंक्शन कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके पहले ये दो बातें कैसे इम्प्लाई हो गई इसको हमें समझाना पड़ेगा. देखो, याद करो. डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एट ए बी implies that, ना ऐसे लिख दे रहा. implies that f a प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी इक्वल्स टू, याद है ना, एफ एक्स एट ए बी इंटू एच प्लस एफ वाई एट ए बी इंटू के प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के इंटू साई ऑफ एच के, वेयर फाई एंड साई बोथ टेंड टू जीरो एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0. ये डेफिनेशन आपको याद आया. अब अगर हम फंक्शन f की जगह एफ एक्स ले लें तो सेंटेंस कैसा बनेगा? डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट ए बी इम्प्लाइज दैट, जहां जहां f लिखा है वहां वहां एफ एक्स लिख दो. एफ एक्स ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए बी इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स ए बी इंटू एच प्लस, देखो फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्रम क्या लिखोगे? एफ वाई एक्स, यानी एफ एक्स तो था ही था, इसका डेल अपॉन डेल वाई, यानी कि एफ वाई एक्स ये लिखाएगा. एफ वाई एक्स एट ए बी
इंटू के प्लस एच डॉट फाई प्लस के डॉट साई, शॉर्ट में लिख देना ऐसे, वेयर फाई एंड साई बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर पेयर 0 0। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? अब देखें, अब इसमें f की जगह हम fy कर दें तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fy एट ए बी इम्प्लाइज दैट, अब जहाँ जहाँ f इसमें लिखा हुआ है वहाँ वहाँ fy कर देना है। तो ये हो गया fy a प्लस एच बी प्लस के माइनस fy एट ए बी इज इक्वल टू fy का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो fxy एट ए बी इंटू एच प्लस fy का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव fyy एट ए बी डॉट के प्लस h डॉट फाई प्लस k डॉट साई, वेयर फाई एंड साई बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर h के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। अगर fx ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए आप देखो fxx एट ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, fyx एट ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, करेगा ना, तभी तो तुम ये एक्सप्रेशन लिख पाओगे भाई। fy ए बी पर डिफरेंशिएबल हो उसके लिए ऐसा होना पड़ेगा, और ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि ए बी पर fxy एग्जिस्ट करे, ए बी पर fyy एग्जिस्ट करे। बोलो ज़रूरी है कि नहीं? अगर ज़रूरी नहीं तुम इस एक्सप्रेशन को लिख कैसे पाओगे? तो ये एक्सप्रेशन लिखा जा सके, ये एक्सप्रेशन लिखा जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि ए बी पर fxx, fyx, fxy, fyy एग्जिस्ट करे। यही ये लिखा हुआ है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fy एट ए बी इम्प्लाइज दैट fxx, fxy, fyx, fyy एग्जिस्ट एट ए बी। पहली बात तो ये हो गई, समझ में आ गया होगा आपके। दूसरी बात यूं समझिए कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस जरूर होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, उस पॉइंट से ग्राफ पास हो रहा है। तो fx एंड fy are differentiable at AB implies that fx and fy are continuous at AB। इस फंक्शन का ग्राफ AB से होके जा रहा है, AB से होके जा रहा है, इसका मतलब देखो किसी पॉइंट से ग्राफ होके जा रहा है तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड बनेगा ना, तो इस नेबरहुड में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो फंक्शन का ग्राफ इसके इधर पास कर रहा है ना। तो fx fy किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट के नेबरहुड में ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दूसरा वाला हो गया, fx fy एग्जिस्ट इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी। जो भी सर्टेन नेबरहुड है उस सर्टेन नेबरहुड का आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया। अब हम फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और जो फंक्शन लिया जाएगा ये यंग साहब ने लेकर के थ्योरम को प्रूव किया था। यही फंक्शन क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। ये नेम्ड थ्योरम के जो प्रूफ होते हैं स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, किसी के द्वारा ये डिज़ाइन किए हुए होते हैं, उन्हें एज इट इज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर द फंक्शन हमने लिखा ही था, वो फंक्शन लिखिए आप। फाई ऑफ एच एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी एंड जी ऑफ वाई इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ ए वाई। देन इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। देन क्लियरली फाई ऑफ एच एच इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस एच माइनस जी ऑफ बी। मिला ले, y की जगह b प्लस एच रखिए इसमें, तो g ऑफ b प्लस एच कितना हो जाएगा? f ऑफ a प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच, यानी कि ये वाला और ये वाला एक साथ हो गया, है ना। और माइनस जी ऑफ बी, y की जगह b रखिए तो a प्लस एच बी ये हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस एफ ऑफ ए बी हो गया, इक्वल्स टू h का इंक्रीमेंट है तो h से इंटू हो गया, और जी डैश b और b प्लस एच के बीच का नंबर b प्लस थीटा h होगा, वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाया हमने। नंबर 1 लॉजिक लिख दीजिए भाई, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये b प्लस थीटा एच नंबर जरा इस पे आपको मालूम होना चाहिए, बहुत छोटी सी बातें ये, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। b प्लस थीटा एच की वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू b होगी जब थीटा 0 हो, और जब थीटा 1 के बराबर होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? b प्लस एच जब थीटा 1 होगा। अब सोचिए कि थीटा ना तो 0 हो, थीटा ना तो 1 हो, इन दोनों के बीच में हो, तो इसकी वैल्यू b और b प्लस एच के बीच में होगी कि नहीं होगी? b और b प्लस एच के बीच में, वही चीज लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, जी डैश वाई निकालेंगे, उसकी मदद से जी डैश बी प्लस थीटा एच की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे। बट जी डैश वाई यानी कि डी बाई डी वाई ऑफ जी वाई, यानी कि अब इधर दो आर्गूमेंट है ना, तब डी नहीं लिखेंगे, तब डेल लिखेंगे। डेल अपान डेल वाई एफ ऑफ ए प्लस एच कामा वाई माइनस डेल अपान डेल वाई एफ ऑफ ए कामा वाई इक्वल्स टू एफ वाई ए प्लस एच कामा वाई माइनस एफ वाई ए कामा वाई implies that g डैश ऑफ ये p की जगह सॉरी y की जगह b प्लस थीटा h रख दो, b प्लस थीटा h इक्वल्स टू एफ वाई ए प्लस एच कामा b प्लस थीटा h माइनस एफ वाई ए कामा b प्लस थीटा h, पुटिंग इट इन वन। Putting it in one, we get, इसको हम ऊपर लिखेंगे और ऊपर लिख के इसको हम थोड़ा सा लिखा रहने देंगे, मिटाएंगे नहीं। फाई एच एच इक्वल टू एच इंटू इसकी वैल्यू ये लिखा हुआ है, एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए कामा बी प्लस थीटा एच। ये ना इसकी होगी नंबरिंग 2, इसको डबल कर दे रहे हैं, ये पहला पड़ाव है। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस की वैल्यू प्राप्त करेंगे हम और उसको ला करके इसमें रख देंगे। तो इस डिफरेंस की वैल्यू प्राप्त करने के लिए अब थोड़ा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। आइए किया जाए। अब हम डिफरेंशियबिलिटी की दुहाई देंगे एफ वाई के डिफरेंशियबिलिटी की। सिंस एफ वाई इज डिफरेंशिएबल
at AB. Therefore, by definition of differentiability, we must have function fy है तो हो जाएगा fy a प्लस एच बी प्लस के माइनस fy ए बी इक्वल टू fy का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव fxy एट ए बी डॉट एच प्लस fyy एट ए बी डॉट के प्लस एच डॉट फंक्शन phi1 ऑफ एच के प्लस के इंटू psi1 ऑफ एच के वेयर phi1 comma psi1 both tend to 0 as ordered pair hk tends to ordered pair 0 0. नंबर 3. अब ये सब दिमाग में आपके रखना पड़ेगा ना. इसमें हम के की जगह पे थीटा एच रिप्लेस कर देंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा. फिर इसमें एच को 0 पुट करके के को थीटा एच रख देंगे, दूसरा रिजल्ट मिलेगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी. बहरहाल रिप्लेसिंग के बाई थीटा एच, रिप्लेसिंग के बाई थीटा एच वी है. इसमें एच के आर्बिट्ररी होता है ना असल में, तो वही आर्बिट्ररी होने के नाते ये सब किया जा रहा है. एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए बी इक्वल टू एफ एक्स वाई ए बी डॉट एच प्लस एफ वाई वाई एट ए बी डॉट थीटा एच प्लस एच डॉट phi1 ऑफ एच कामा के की जगह थीटा एच प्लस के की जगह थीटा एच डॉट psi1 ऑफ एच कामा थीटा एच. के की जगह थीटा एच रख दिए. उसके बाद एक रिजल्ट आ गया नंबर 4. पुटिंग एच इक्वल टू 0 इन 3. Putting h equal to 0 in 3, we get fy at a comma b plus k माइनस fy at ab इक्वल टू h बराबर 0 रखोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा. fyy at ab डॉट के ये टर्म खत्म हो जाएगा प्लस के इंटू psi1 ऑफ 0 कामा के. अब के की जगह थीटा एच रिप्लेस करिए. रिप्लेसिंग के बाई थीटा एच वी गेट एफ वाई एट ए कामा बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई एट ए बी इक्वल टू एफ वाई वाई एट ए बी. के की जगह थीटा एच, के की जगह थीटा एच, psi1 एट 0 थीटा एच. ये रहा. अब रिजल्ट नंबर 5 को रिजल्ट नंबर 4 में से आप घटाओ. देखो ये लिखा है, ध्यान से देख लो. लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कॉलम कट जाएगा, ये डिफरेंस आएगा. देखो आया कि नहीं. एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए बी प्लस थीटा एच. ये इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी. इसको वहाँ रख देंगे, बस काम हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा. तो वो जो हरा वाला है ना, उसको हम ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं, उसको हम छेड़ेंगे नहीं. Subtracting 5 from 4. Subtracting 5
फ्रॉम 4 वी गेट दिस माइनस दिस करोगे तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ वाई एट ए प्लस एच कामा बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई एट ए कामा बी प्लस थीटा एच इक्वल्स टू वाई। ये दाहिनी तरफ की बात कर ले। देखो कुछ कटेगा क्या? ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा ना। देखो एफ वाई ए बी थीटा एच कट जाएगा और ये वाला टर्म भी कट जाएगा, ये वाला थीटा एच साई वन एच थीटा एच नहीं कटेगा। तो फिर जो जो बचा उसको उतारिए, एक 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 पेयर कट रहा है बस। दिस इज एफ एक्स वाई एट ए बी डॉट एच प्लस एच डॉट फाई वन एच कामा थीटा एच और प्लस थीटा एच डॉट साई वन ऑफ एच कामा थीटा एच। पहले तो हमने इसका लिख लिया, अब आइए इसमें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमने लिखा भी नहीं है, यही एक टर्म और लिख दो भैया, माइनस थीटा एच डॉट साई वन जीरो कामा थीटा एच। इस डिफरेंस की वैल्यू को, डिफरेंस की इस वैल्यू को इसमें पुटअप करिए। थोड़ी सी स्टाइल हमने चेंज किया है। हमने साई वन फाई वन को साई टू फाई टू ना करके हमने इस आर्गूमेंट में जो भी चेंज हो रहा है एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं चुपचाप, क्योंकि ये हमको ठीक लग रहा है आपके लिहाज से। पुटिंग इट इन टू, पुटिंग इट इन टू वी गेट फाई एच एच इक्वल टू, एक एच देखो पहले से है और इधर भी एच 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 सब कॉमन निकलेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर। ये हो गया एच स्क्वायर इंटू, अब इसमें से एच हम निकाल लिए, ऐसा मान के लिखिए एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस फाई वन एट एच कामा थीटा एच प्लस थीटा इंटू साई वन एच कामा थीटा एच माइनस थीटा इंटू साई वन ब्रैकेट में जीरो कामा थीटा एच। ये रहा। एच स्क्वायर से डिवाइड करिए, लिमिट ले लीजिए, इम्प्लाइज दैट लिमिट एच टेंस टू जीरो फाई ऑफ एच एच अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एच फ्री है, ये हो जाए एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस, आपको मालूम है फाई वन साई वन की वैल्यूज फाई वन साई वन बोथ टेंड टू जीरो व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू जीरो। तो के तो रहा नहीं, के को आपने थीटा एच से रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब फाई वन साई वन टेंस टू जीरो व्हेन एच टेंस टू जीरो। तो एच टेंस टू जीरो करने से फाई वन साई वन सब जीरो हो गया, जीरो प्लस थीटा डॉट जीरो माइनस थीटा डॉट जीरो। कारण लिख दिया सिंस फाई वन कामा साई वन बोथ टेंड टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो। एच के टेंस टू जीरो जीरो, के रिप्लेस्ड बाई थीटा एच, तो अब लिमिट एच पे आ गई ना सब, कुल मिला के आ गया इक्वल्स टू एफ एक्स वाई एट ए बी। इसे हमने कह दिया ये R1 आ गया, ये आधा काम हुआ भैया। ऐसे ही हम एफ वाई एक्स एट ए बी की कुछ वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम दूसरा हिस्सा भी पूरा आपको लिखवा दे रहे हैं बढ़िया से, लेकिन बुक किसी भी बुक्स में पूरा नहीं लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है टेकिंग दिस फंक्शन एंड गिविंग द सिमिलर लॉजिंग या बाय अडॉप्टिंग सिमिलर प्रोसेसिंग वी गेट दिस रिजल्ट डायरेक्ट। मैं आपको पूरा लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में पूरा नहीं लिखिएगा, नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप हो जाएगा ना, लिखिएगा उसी स्टाइल में जिससे कि बुक में लिखा रहता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको पूरा लिखवा रहे हैं आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए। ये एक पार्ट हुआ। अब हम जो फंक्शन लेंगे, लेट अस कंसीडर द फंक्शंस
phi of kk equals to f of a plus k comma b plus k minus f of a plus k comma b minus f of a comma b plus k plus f of a b। वो एच एच पे था, ये सब के पर है। एंड उसमें y का फंक्शन लिए थे, यहाँ पे हम x का फंक्शन लेंगे। g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x कामा b प्लस के माइनस f ऑफ एक्स बी। क्लियरली इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। फाई ऑफ के के इज इक्वल टू कैपिटल G ऑफ a प्लस के माइनस कैपिटल G ऑफ a। करके देख लो, x की जगह a प्लस के रखो तो इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ a प्लस के b प्लस के माइनस f ऑफ a प्लस के b, ये दोनों, और इसकी वैल्यू वो दोनों है। अब इसमें लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दें तो ये हो जाएगा कैपिटल G डैश a और a प्लस के बीच का नंबर होगा a प्लस थीटा के 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। अब इसमें 1 2 3 4 नंबर डाले थे ना, 1 2 3 4, तो इसमें हम नंबरिंग ऐसे कर दे रहे हैं A B C D E F, और यहाँ लॉजिक लिख दें बाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब याद है स्टेपिंग, इससे हम G डैश x निकालेंगे, x को a प्लस थीटा के से रिप्लेस करेंगे, फिर उस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे। बट कैपिटल G डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स कैपिटल G ऑफ x इक्वल टू डेल बाई डेल x f ऑफ x कामा b प्लस के माइनस डेल बाई डेल x f ऑफ x कामा b इक्वल्स टू एफ एक्स x कामा b प्लस के माइनस एफ एक्स एक्स बी। ये रहा। अब x को a प्लस थीटा के से रिप्लेस करिए, इम्प्लाइज दैट कैपिटल G डैश a प्लस थीटा के इक्वल्स टू एफ एक्स a प्लस थीटा के कामा b प्लस के माइनस एफ एक्स a प्लस थीटा के कामा b। पुटिंग इट इन a, पुटिंग इट इन a वी गेट वही जो रिजल्ट आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, अब इसमें b पढ़ेगा वही पहला पढ़ाव होगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसको लिखा ही रहने देंगे। भैया कहाँ पहुँचे हम लोग? ये फाई ऑफ के के इज इक्वल टू, वेयर इज ये, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है ना, यहाँ पे एक के से मल्टीप्लाई भी होगा, सभी लोग ठीक कर लो भैया, के इंटू ऐसा, तो ये हो जाएगा के इंटू ब्रैकेट यही एफ एक्स ए प्लस थीटा के कामा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा के कामा बी। ये रहा रिजल्ट नंबर बी, इसको हम लिखा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस की वैल्यू निकाल करके इसी में पुट कर देंगे, बस काम हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालेंगे थोड़ी मेहनत करके। याद है पिछली बार हम दुहाई दिए थे एफ वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट में हम दुहाई देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। Since fx is differentiable at AB, since fx is differentiable at AB, therefore by the definition of differentiability, function fx है, ध्यान रखना,
fx@ a प्लस एच बी प्लस के माइनस fx@ ab इक्वल टू fx का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव f XX@ ab डॉट h प्लस fx का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव fyX@ ab डॉट के प्लस h डॉट फाई वन साई वन लिए थे कि फाई साई लिए थे, भूल गए हम तो। फाई साई लेके चले थे हम, फाई वन साई वन लिखा था। चलो तो इसमें फाई टू साई टू कर दे रहे हैं, h इंटू फाई टू एच के प्लस के इंटू साई टू एच के, वेयर फाई टू साई टू बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। ये रहा। सी, इसी से ये डिफरेंस निकलता है। देखो मिला, एक बार हम h की जगह थीटा के कर दें तो ये वाला प्रोड्यूस हो जाएगा। h की जगह थीटा के कर दें, फिर k बराबर 0 पुट करें और तब h की जगह थीटा के करें, तब ये वाला प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे देखो, आइडिया लग रहा है ना। रिप्लेसिंग h बाई थीटा के, we get fx a प्लस थीटा के कामा b प्लस के माइनस fx@ ab इक्वल टू f XX@ ab h की जगह थीटा के प्लस fyX@ ab के h की जगह थीटा के डॉट साई टू ऑफ थीटा के कामा के प्लस के इंटू साई टू ऑफ एच के। ये रहा, ये हो गया नंबर डी। पुटिंग के इक्वल टू 0, ये मिलाइए, केवल बी बचाना है यहाँ पे, तो के को 0 कर दें और फिर एच की जगह थीटा के कर दें। पुटिंग के इक्वल टू 0 इन सी, putting k equal to 0 in C, we get fx a plus h comma b minus fx ab इक्वल टू, k की जगह 0 रख रहे हैं ध्यान से, f XX@ ab डॉट h, k वाला ये 0 हो गया, प्लस h डॉट फाई टू ऑफ h कामा 0, फिर ये के वाला 0 हो गया। अब इसमें हम h की जगह थीटा के रिप्लेस कर दें। रिप्लेसिंग h बाई थीटा के, वी गेट fx a प्लस थीटा के कामा b माइनस fx ab इक्वल टू f XX@ ab h की जगह थीटा के प्लस थीटा के फाई टू ऑफ h की जगह थीटा के कामा 0। नंबर ई, अब ई को डी में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो डिफरेंस आ जाएगा। Subtracting E from D, subtracting E from D,
वी ऑब्टेन, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इसका है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसका है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा कॉलम कट जाएगा, दिस माइनस दिस बचेगा, यानी कि एफ एक्स ए प्लस थीटा के कामा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा के कामा बी। ये डिफरेंस देखो आ गया, आ गया। इसी की हमें दरकार थी, जरूरत थी। इक्वल्स टू, देखो इधर ये वाला टर्म कैंसिल होगा, होगा कि नहीं, बकिया सभी बचेंगे। सबको लिखिए, एफ वाई एक्स एट ए बी इंटू के प्लस थीटा के इंटू फाई टू ऑफ थीटा के कामा के प्लस के इंटू साई टू ऑफ ये गड़बड़ बच गया ना, ये कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, एच के नहीं रहेगा, डी एच की जगह थीटा के रिप्लेस किया गया था ना, तो ये रहेगा थीटा के कामा के, ठीक, के साई टू ऑफ थीटा के कामा के, और इसमें एक टर्म ये वाला है माइनस थीटा के इंटू फाई टू ऑफ थीटा के कामा जीरो, ये जीरो। पुटिंग इट इन बी, ध्यान रखिएगा, देखिए हर टर्म में से एक के कॉमन है और एक के यहाँ पहले से, तो यहाँ बाहर हम के स्क्वायर कर देंगे। पुटिंग इट इन बी, we get phi of k इक्वल टू के स्क्वायर इंटू, अब इसको k हटा करके सब लिखिए, एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा डॉट फाई टू थीटा के कामा के प्लस साई टू ऑफ थीटा के कामा के माइनस थीटा इंटू फाई टू ऑफ थीटा के कामा जीरो। के स्क्वायर से डिवाइड कर दो और के टेंस टू जीरो लिमिट ले लो, implies that limit k tends to 0 phi of k upon k square equals to f y x at a b, और आपको मालूम है कि जो फाई टू साई टू है ये सब जीरो को टेंड कर जाएंगे जब k टेंस टू 0 होगा, तो बस यही बचेगा, यही आ गया, फाई टू टेंस टू 0 साई टू टेंस टू 0 फाई टू टेंस टू 0 व्हेन k टेंस टू 0। ठीक भाई, अब इसको हम कह दें अर्थात, चूंकि दाहिनी तरफ के नहीं है ना, अब दाहिनी तरफ तो के है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ एच एच अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वाई एक्स एट ए बी। ये हो गया रिजल्ट नंबर R2। From R1 and R2 we have the result, final result from R1 and R2, fxy at AB equals to fyx at AB, यही प्रूव करना था। प्रूफ यंग थ्योरम का थोड़ा सा हैवी है, स्वार्ज थ्योरम का प्रूफ लाइट हल्का है। स्टेटमेंट यंग थ्योरम का ज़्यादा फ्लैटन है, सीधा सीधा है। एफ एक्स एफ वाई दोनों अगर डिफरेंशिएबल हो ए बी पर, तो फंक्शन जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स वो ए बी पर बराबर होंगे। स्वार्ज थ्योरम का स्टेटमेंट इसकी अपेक्षा थोड़ा सा हैवियर है, लेकिन उसका प्रूफ आसान है। स्वार्ज थ्योरम में आपने देखा था कि कन्वर्स ऑफ स्वार्ज थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी किसी पॉइंट पर एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि स्वार्ज के दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो। वही चीज़ यहाँ भी है,
यंग थ्योरम का भी उल्टा ट्रू नहीं है, यानी किसी पॉइंट पर यदि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो तो ये जरूरी नहीं है कि यंग्स के जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड हो। इस पर मैं एक एग्जाम्पल कोट करूँगा और ये एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल होगा जो पिछला था स्वार्ज वाले में, इसलिए वही ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी डेटा हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे समय बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, ये वीडियो साइज बढ़ जा रही है। कन्वर्स यंग थ्योरम is not true. Let us consider the function fxy equal to curly bracket x square y square upon x square plus y square when ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 and it is 0 when ordered pair xy equals to ordered pair 0 0। तो हमें ये इसमें देखना है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों 0 0 पर बराबर हैं, बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर, उसी पॉइंट पर। यही हम इसमें दिखाना जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे डेटा हम डायरेक्ट लिख देंगे जिससे आप कर लेंगे, जैसे कि एफ एक्स एट 0 0 ये 0 आएगा, एफ वाई एट 0 0 भी 0 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय बचाना है और बहुत इजी आप कर लोगे, उसमें कुछ जान नहीं है। फिर एफ एक्स एट 0 के इक्वल टू 0, एफ वाई एट एच 0 इक्वल टू 0, और भी एफ डबल एक्स एट 0 0 की भी जरूरत पड़ेगी इक्वल्स टू 0। एफ एक्स वाई एट 0 0 इक्वल्स टू, इसको हम कैलकुलेट करते रहे। एफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, डेल बाई डेल एक्स, ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा। एफ एक्स एक्स जब निकालिएगा तब, एफ वाई एक्स जब निकालिएगा तब, डेल बाई डेल एक्स किसका, एफ वाई का, कहाँ पर, 0 0 पर। तो अब फंक्शन एफ वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो वाई आर्गुमेंट फिक्स रहेगा, एक्स आर्गुमेंट में आप जो भी इंक्रीमेंट लोगे उसी पर लिमिट लोगे। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन एफ वाई ही रहेगा। एफ वाई एट 0 प्लस एच कामा 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन एच, ये दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। देखो 0 प्लस एच माने एच, तो एफ वाई एट एच 0, एफ वाई एट एच 0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0, माइनस एफ वाई एट 0 0 इक्वल्स टू 0 अपॉन एच। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, और फिर उसकी लिमिट कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार से एफ वाई एक्स एट 0 0 इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, किसका, एफ एक्स का, कहाँ पर, 0 0 पर। ये ऐसे लिखा पढ़ा बोला करो। अब वाई आर्गुमेंट में आपको वृद्धि करनी है, वाई आर्गुमेंट में एक्स आर्गुमेंट को स्थिर रखना है, फंक्शन एफ एक्स रहेगा। लिमिट के टेंस टू 0, एफ एक्स 0 कामा 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 कामा 0 अपॉन के इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0। ये है एफ एक्स 0 के, एफ एक्स 0 के, एफ एक्स 0 के इज 0 माइनस एफ एक्स 0 0 इज 0 अपॉन के इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, और फिर इसकी लिमिट कितनी होगी, 0। तो ये चीज़ प्रमाणित हो गया कि 0 0 पर एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स इक्वल है। Therefore, fxy at 0 0 equals to fyx at 0 0. Now, function f is given to be
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप इससे एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स माने डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये बराबर आएगा, मैं डायरेक्ट देख करके लिख दे रहा हूँ, 2xy टू द पावर 4, 2xy टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यही है एफ एक्स। हमें यह बताना है कि एफ एक्स 0 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उल्टी बात, आपको मालूम है ना, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि डिफरेंशिएबल है और फिर कुछ असंभव सा रिजल्ट, विरोधाभास जैसी कोई बात निकाल देते हैं। लेट इफ पॉसिबल एफ एक्स, ये वाला फंक्शन एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल at 0 0, then by the definition of differentiability we must have फंक्शन एफ एक्स है, ध्यान रखिएगा। एफ एक्स ए प्लस एच बी प्लस के, यानी 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 0 इक्वल टू एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स एट 0 0 डॉट एच प्लस एफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ वाई एक्स एट 0 0 डॉट के प्लस एच डॉट फाई ऑफ एच के प्लस के डॉट साई ऑफ एच के, वेयर फाई एंड साई बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ये रहा। दैट इज एफ एक्स एट एच के माइनस एफ एक्स एट 0 0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0, एफ एक्स एक्स 0 0 में लिखवाया था ऑलरेडी 0 डॉट एच प्लस एफ वाई एक्स एट 0 0 निकाल चुके हैं आप, ये भी है 0 डॉट के प्लस एच डॉट फाई प्लस के डॉट साई। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है एक्स वाई पर, तो एफ एक्स का मान एच के पर, एक्स की जगह एच, वाई की जगह के उसमें रख दो, तो जाएगा 2h के टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच फाई प्लस के साई। एच और के इसमें आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, बहुत स्मॉल है, टेंस टू 0 है। लेटिंग k इक्वल टू एम एच वी हैव 2h इंटू m टू दी पावर 4 h टू दी पावर 4 अपॉन h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू h फाई प्लस एम एच साई। इम्प्लाइज दैट, देखो ये 5 पावर हो जाएगा ना, एक h से कटेगा, इधर 4 पावर, फिर नीचे वाले 4 पावर से बैलेंस हो जाएगा। 2m टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस एम साई। टेकिंग द लिमिट, टेकिंग द लिमिट एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0, या आप तो k की जगह आपने एम एच ले लिया है, तो अब h एम एच टेंस टू 0 0 माने h टेंस टू 0, एम एच टेंस टू 0 माने h टेंस टू 0। वी गेट लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ h एंड k है, तो ये फिर उतना ही आ जाएगा 2m टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी m, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर, ये केवल m इक्वल टू 0 के लिए ही ट्रू होगा, बाकी m के किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, जबकि यहाँ पे h और k आर्बिट्रेरी है, इसलिए m भी आर्बिट्रेरी है। नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी m, आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ m।
Thus our supposition was wrong. हमने माना था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो नहीं होगा। किस फंक्शन को माना था? fx को। Thus fx is not differentiable. fx is not differentiable at 0 0। तो एक बार हमने ये दिखाया कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जो होते हैं एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स 0 0 पर इक्वल हैं, लेकिन यंग कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। यंग के दो कंडीशन होते हैं, एक सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे को क्यों चेक करने जाए, बात कट गई। थैंक यू वेरी मच।